तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की। ठीक, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। देखिए आप लोग काफ़ी लंबा समय हो गया तो आप लोग शायद भूल गए हों, या मान के ही चलते हैं कि भूल गए। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। यानी पहले आपका एक ट्रायंगल तो होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल तो फिक्स हो गया, कितना है? 90 है। बचे कितने एंगल? दो। तो इन दोनों की ही स्टडी है, यानी कि आपका इन दोनों के बेसिस पर ही हमें क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो 6 तरह के रेशियो डिफाइन करे हुए थे। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब था साइड्स का रेशियो, यानी इतना अपॉन इतना एक रेशियो बन गया, इसका रेसिप्रोकल दूसरा हो गया। इतना अपॉन इतना तीसरा, इसका रेसिप्रोकल चौथा, इन दोनों का पांचवा और इनका रेसिप्रोकल छठा। ठीक है, तो 6 बन गए थे। तो 6 में से हमने कहा था एक है आपका क्या? साइन। देन उसका जस्ट रेसिप्रोकल था कौन? कॉसेक। फिर था कॉस, इसका रेसिप्रोकल क्या था? सेक। फिर टेन, इसका रेसिप्रोकल था कॉट। ठीक, तो ये पढ़े हुए थे हमने 6 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका इस तरह से थे। ठीक है, तो याद होगा आपको कुछ इस तरह का बनाया था हमने क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, इस तरह का एक लॉजिक बनाया था। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, आपने बना दिया होगा नया, आई होप। तो देखिए इस पे कैसे काम करना था। साइन था आपका पी अपॉन एच, कॉस था आपका बी अपॉन एच, और टेन था आपका पी अपॉन बी। तो देखो पी और बी डिपेंड करते हैं और एच हमेशा एक जैसा रहता है। एच हमेशा होता है 90 के सामने वाला ये। ठीक, और पी और बी वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल। ठीक, ये आपका अगर एंगल इसे लेता तो इसके साथ वाला जो है वो बेस बन जाता है, सामने वाला क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है। अगर एंगल इसे लेता हूँ तो इसके साथ वाला क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, और सामने वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो इतना होने के बाद देखो पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन रेशियो। अब इनके रेसिप्रोकल, इसका कॉसेक हो जाएगा, लिखा है सामने, कॉस का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो थी पुरानी स्टडी जो अभी तक कर रहे थे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम कुछ एंगल्स की वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एंगल्स की वैल्यू हमें पता होती है, कैसे देखना? जैसे इसमें वैल्यूज किस किस की पता होती है उस पर बात करते हैं डायरेक्ट। एक होता है 0 डिग्री की पता होती है, 30 डिग्री की पता होती है, 45 डिग्री की पता होती है, और 60 डिग्री की पता होती है, और 90 डिग्री की भी पता होती है। तो अभी के हिसाब से, यानी जिस लेवल पर हमें 10th लेवल, उसके मुताबिक हमें सिर्फ इतनी वैल्यूज ही पता है, ये मान के चलना है आपने। ठीक, ठीक है ना? तो 0 से लेके 90 तक, और इनके बीच की वैल्यूज भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका डिसकंटिन्यूस है, यानी 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हर एक डिग्री की वैल्यू होती है साइन कॉस टेन। लेकिन इनकी वैल्यूज ही हमें इस बार निकालनी है, बस ये समझना है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल एंगल हैं जिनके आपका हमें वैल्यूज पता है। तो इनकी वैल्यूज कैसे हम फाइंड करते हैं उस पर बात करते हैं कि किस तरह से इनकी हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक, तो देखो अगर बात करूं सबसे पहले किसकी, सपोज करो बात करते हैं जीरो की। किसकी बात करते हैं? जीरो, या 0 और 90 की बात आपसे फिर करेंगे। पहले बात करते हैं आपसे 45 की। 45 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए 45 में क्या है, तो सबसे पहले बात करो किसकी? एंगल जब 45 लेंगे हम। ठीक है, तो एंगल 45 होगा तो उस टाइम पे होगा क्या हमारे पास? यहाँ देखना, ये एंगल हमेशा ही 90 होना है। ठीक, ऊपर से लिख दो कि आपका रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो पहली बात कर रहे हैं हम रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो एंगल है ये 90 होना है, ये कितना हो जाएगा? 45। तो ये बचा कितना? ये भी 45। यानी इसको भूल के ऐसे देखो इसको। ठीक, ऐसे देखो, कहने का मतलब इस तरह से देख लो इसको। देखो ये 90 था, ये 45, ये 45, तो दो एंगल इक्वल हो गए ना। बेस एंगल इक्वल हो गए तो दो साइड इनके एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू सेम एंगल आर सेम। यानी ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गई, यानी ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गई। और ये साइड इक्वल होगी तो सपोज करो इसको ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया। ये अगर ए से प्रॉब्लम है तो एक्स मान लो, ये एक्स मान लिया, ये भी क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक, तो इन दो साइड्स को हमने एक्स मान लिया। तो ये हम पाइथागोरस लगा के इस साइड को भी निकाल सकते हैं। नहीं, दो साइड इक्वल थी तो इस साइड को भी निकाल लिया पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस क्या कहती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेस भी एक्स है, परपेंडिकुलर भी एक्स है, यानी ओवरऑल कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 2x² दैट इज 2√x। ये √2x आ गया, समझ गए? यानी इतनी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की, हो गया इतना।
थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो मैंने पहले क्या कहा कि आपका ये दोनों, ये 90 डिग्री है, ये ए बी सी हुआ, ठीक है, और ये 90 है, तो ये कितना है इस बार 45, क्योंकि बात किसकी कर रहा हूँ 45 की। आप चाहें तो इधर ले लो 45, लेकिन ये 45 लेते ये वाला भी कितना बन गया 45 बन गया ना, तो दूसरा भी 45 बन गया, ये भी 45 है, तो दोनों साइड दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो दोनों एंगल इक्वल है तो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होगी, तो ये भी एक्स और ये भी एक्स। तो इस एक्स की मदद से हमने क्या निकाल लिया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस लगा दी यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाए तो ये आया। अब ए सी स्क्वायर ऐसे रहा हमारा, ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू रखो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू रूट 2x स्क्वायर, और ए सी इक्वल टू क्या आ गया आपका, x बाहर ले लो और अंदर क्या बच गया, रूट 2 बच गया, ठीक। अब देखो हमें तीनों साइड पता चल चुकी हैं, अब बड़ा आसान है फिर। अब हम आसानी से किसको ढूंढ सकते हैं, रेशियोज को ढूंढ सकते हैं। अब तुम्हें साइन ढूंढना है, सपोज सपोज क्या ढूंढना है तुम्हें, साइन। तो साइन 45, साइन 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 2x, एक्स से एक्स कटा, आंसर क्या आ गया 1/√2। कॉस ढूंढना है तो कॉस 45, कॉस 45 इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इस बार एक्स है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है √2, और एक्स, एक्स से एक्स कट गया, 1 अपॉन कितना आ गया √2 आ गया। ऐसी 10 ढूंढने हैं तो 10 45 करोगे, 10 45 में कितना आ गया, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर भी एक्स है और बेस भी एक्स है, तो एक्स से एक्स कटा कितना आ गया 1/1, दैट इज 1 आ गया। तो ये तीनों आ गए, तो उनके रेसिप्रोकल करोगे, देखो कोसेक क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, सेक क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, टेक कॉट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से फाइंड करना है रेशियो ऑफ 45, ठीक है। तो देखो ये आता नहीं है बेसिकली एग्जाम में, पर हमें पता होना चाहिए कि आपका रेशियो कैसे ढूंढता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब बात करेंगे हम 0 और 90 डिग्री को कैसे ढूंढते हैं, ठीक। अब देखिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। बड़ा इंटरेस्टिंग है 0 डिग्री और 90 डिग्री भी। देखिए करना क्या है, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। तो 0 डिग्री की बात करते हैं पहले, ठीक। तो 0 डिग्री की बात करें तो ये आपका ए बी और ये सी, तो ये तो 90 है हमेशा। अब मुझे इसे क्या करना है, जीरो करना है। जीरो करने का मतलब देखो, जितना डिग्री भी ये तुम्हें दिख रहा है उससे थोड़ा कम कर दो अभी, ले आए, और उससे और थोड़ा कम करो, और थोड़ा कम, और थोड़ा तो कम, ऐसे नीचे लाते लाते क्या हो रहा है, देखो ये जो ए बी वाली लाइन है ना, ये रिड्यूस हो रही है। देखो पहले ए बी इतना बड़ा था, देन ए बी इतना हो गया, देन ए बी आपका यहाँ पहुँच गया, तो इस लाइन को मैं कम करते जा रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाऊँ तो ये है, देखो ये फर्स्ट स्टेज है, यानी ये ए बी और ये सी पॉइंट, ठीक। तो इतना होने के बाद दूसरी स्टेज मैंने थोड़ा कम कर दिया इसको, ये देखिए ये ए बी, अब ये क्या है सी, एंगल थोड़ा कम हो गया। फिर अगली स्टेज में और कम कर दिया इसको, ये ए बी और ये सी, एंगल और कम हो गया। फिर और कम कर दिया, बिल्कुल कम। ये इस स्टेज पे क्या हुआ, ये ए, सॉरी ये सी, ये बी और ये ए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एंगल कम होते जा रहा है। तो जैसे ही आपका एंगल जीरो हो जाएगा, ये एंगल जीरो हो गया, तो ये सी पॉइंट तो है, ये बी पॉइंट है, और यहीं पे कौन बी पॉइंट है, ए। दोनों पॉइंट यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो ये फिर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना। तो मान के चलेंगे कि आपका ये कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड करेगा तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा कि ए बी जो आपका है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बी सी कितना हो जाएगा, किसके बराबर, बी सी जो है ए सी के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये देखो जो ए सी है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है ना, जो ए सी टर्म है देखो नीचे आएगा तो बी सी के बराबर हो जाएगा। और ए बी जो है ए पॉइंट खिसक रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर खिसक रहा है, तो ये पॉइंट कितना जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ उस टाइम पे जीरो हो जाएगी, और ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो देयरफॉर साइन जीरो, साइन 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया जीरो, हाइपोटेन्यूज कितना मान लिया था एक्स, तो जीरो अपॉन समथिंग इज ऑलवेज जीरो। ऐसे ही कॉस जीरो निकालना चाहो तो कॉस जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन एक्स। समझ पा रहे हैं ना इस चीज को, तो कितना 1। और 10 निकालना है तो 10 जीरो इक्वल टू कितना आ गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर जीरो अपॉन बेस कितना एक्स, यानी आंसर कितना आ गया जीरो आ गया। तो ये कहानी है आपका, इनका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर मिल जाएंगे कौन से,
दूसरे वाले, यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ, कॉसेक सेक, कॉसेक निकालोगे इसका रेसिप्रोकल 0.1 मानो इसको, 0.1 का रेसिप्रोकल कितना, कॉसेक कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/0, 1/0 हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी, या इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आपको इसका भी क्या भी कहते हैं, नॉट डिफाइंड। ऐसी सेक, सेक 0 डिग्री का मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो सेक 0 डिग्री 1 हो गया। ऐसी कॉट, कॉट 0 डिग्री का मतलब हो गया 0, 0 अपॉन यानी 1/0, दैट इज वही इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इतना क्लियर। तो ये था आपका 0 डिग्री को ऐसे निकालेंगे। अब बात करते हैं 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री पे काम कैसे करेंगे, देखो 90 डिग्री के केस में क्या होगा, ये इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में क्या हुआ, ये एंगल जितना भी था, अब इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो इसको क्लोजर ले आओ ताकि एंगल बढ़ जाए। ये देखो जितना नज़दीक लाऊंगा मैं इसको, उतना बड़ा आपको एंगल दिखाई देगा। देखो बढ़ गया एंगल थोड़ा, और नज़दीक लाऊंगा इसको तो ये एंगल और बड़ा हुआ दिखाई देगा आपको ये, ठीक। तो हो क्या रहा है, जब मैं नज़दीक ला रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि ये जो सी पॉइंट है वो बी की तरफ खिसक रहा है ना। तो सी पॉइंट जब बी की तरफ खिसकेगा तो सी कहाँ पहुंच जाएगा, जस्ट बी के पास पहुंचेगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो उस टाइम पे 90 डिग्री होते ही ये जो ए सी लाइन है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के। तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे स्टेट में, ये बन जाएगा आपका ए सी इक्वल टू बन जाएगा ए बी, और बी सी जो है वो कितना आ जाएगा, 0। तो ट्रायंगल में अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये देखो ये है आपका ए बी सी, तो बी सी जो है हमारा क्यों 0 हो रहा है पता चल चुका है, बी सी कितना हो गया, 0 हो गया। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ऐसा सोच के चल सकते हैं। तो इस स्थिति में निकालेंगे तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करूंगा, साइन कितना आएगा, 1 आएगा, कॉस क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इनकी वैल्यूज निकालूँ, देखो साइन क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री कितना आएगा फिर, साइन 90, ये 90 है सोचो, ठीक है। साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स अपॉन एक्स, तो कट के कितना आ गया, 1। कॉस 90 डिग्री कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करो, बेस कितना है 0, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है एक्स, तो ये आ गया आपका 0, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, ठीक है। उसके बाद 1090 निकालो, 1090 इक्वल टू क्या आ गया, 1090 आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब एक्स अपॉन 0, दैट इज कितना आ गया, इन्फिनिटी। कुछ भी ऊपर हो अपॉन कितना हो, 0 हो, तो 0 हमेशा उसे कहाँ पहुंचा देता है, इन्फिनिटी पहुंचा देता है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। इनके रेसिप्रोकल करोगे तो 90 की वैल्यूज भी आ जाएंगी, ठीक। तो ये था आपका 45 का हमें पता चल चुका है, 0 का पता चल चुका है, 90 का पता चल चुका है। अब बात करते हैं कितना 30 और 60 की। 30 और 60 में क्या होता है, ठीक है। तो देखो रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करें तो उस पर क्या कैसे काम करेंगे, देखो सबसे पहले इस पर लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं हमारे 60 डिग्री, ठीक हो गया। तो जैसे ये 60 डिग्री होंगे सारे के सारे, हमें क्या करना है, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है, परपेंडिकुलर, मीडियन, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही होता है। अगर मैं इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ना अगली लाइन में, तो वो मीडियन बन जाएगा वहां जाके, और ये इस लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर बन जाएगा। बाइसेक्टर मतलब ये टोटल 60 था ना, तो ये कितना बन जाएगा 30, और ये कितना आ गया 90, और ये कितना हो गया 60, ठीक। और अब देखिए ये टोटल लेंथ जो है वो 2a मान ली या 2x मान ली, ये टोटल लेंथ भी क्या मान ली 2x मान ली, ये टोटल लेंथ भी क्या मान ली 2x मान ली। तो अभी थोड़ी देर मैंने कहा कि इसमें जो एल्टीट्यूड है और मीडियन है दोनों इक्वल हो जाता है, यानी ये जो 90 डिग्री वाला हमने ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर, यही इसका बाइसेक्टर भी बन जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी, a या x, इस बार के लिए x, ठीक हो गया। तो अब देखो पे कैसे काम करना है, ठीक है। तो 10, इसको इस पॉइंट को मान लिया m, इस पॉइंट को m माना, ठीक है। तो देखो अगर मैं मुझे चाहिए साइन 60, 60 के लिए क्या क्या चाहिए, एक ये चाहिए पॉइंट और एक ये वाली हाइट चाहिए और एक ये हाइट। तो ये दोनों तो पता है, ये x है, ये क्या है 2x है, ये निकाल लेते हैं फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम, तो ए बी एम में पाइथागोरस थ्योरम ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया। तो ए बी तो पता है मुझे 2x है, इसका होल स्क्वायर हो गया। ए एम पता नहीं है तो ए एम निकालना है, मैं ये ऐसे छूटा। बी एम पता है कितना है, एक्स स्क्वायर।
तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2x² माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए होंगे शायद, इसको यहाँ ले आया, लिखा आगे पीछे, ठीक है। अब देखो 2x² का मतलब क्या हो गया 4x² हो जाएगा, ये माइनस कितना एक्स स्क्वायर, तो ये ओवरऑल कितना आ गया 3x² आ गया, 4 माइनस 1। इसको आप क्या मान सकते हैं, देखो सिंपली इसको a मान लो, 4a माइनस a कितना होता है 3a, ठीक, a की जगह x²। तो ये आ गया ए एम स्क्वायर इतना आ गया। तो ए एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट लगा लो उधर, तो √3 तो ऐसे रहा, x² का क्या आ जाएगा बाहर x, तो ये बन गया ए एम आपका √3x। डन इतना। तो अब देखो हमारे पास सब है इसमें, अब मुझे चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी साइन 60 की। तो साइन 60 की बात करूँ तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 ये है ना, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया इसका ए एम, और बेस कौन हो, सॉरी हाइपोटेन्यूज कौन हो गया ए बी। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2x, तो ये कट के कितना आ गया √3/2, ये आ गया साइन 60। अब cos 60 चाहिए आपको, तो cos 60 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इस बार bm और हाइपोटेन्यूज क्या है इस बार ab। तो बेस हो गया आपका x, हाइपोटेन्यूज हो गया 2x, x से x कटा 1/2 आ गया। और tan चाहिए, तो tan 60 कितना आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है इस बार am और बेस है आपका कितना bm। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी √3x और बेस की वैल्यू थी आपका x कटा, आंसर क्या आ गया √3, ठीक। अब इनके रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक आ जाएगा, जैसे कॉसेक लिखना चाहूँ अगर मैं, तो कॉसेक 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/√3, और सेक 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और कॉट 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3। इस चीज़ को समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं 30 डिग्री। तो 30 भी इसी में बन चुका है, देखो अगर तुम्हें दिख रहा है तो ये 30 भी इसमें बन चुका है। अब देखो इसको ऐसे देखो, यहाँ से इसको भूल जाओ, यहाँ देखो ये 30 है, 30 है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा 30 के लिए, हाँ। तो 30 एंगल ये है। अब बात करते हैं साइन 30। तो साइन 30 क्या बनेगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया इस बार बी एम, 30 के लिए बी एम है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो आपका ए बी रहेगा। तो बी एम कितना हो गया एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 2x, कटा तो 1/2 आ गया। और कॉस 30 कहूँ तो कॉस 30 कितना आ जाएगा, कॉस 30 आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इस बार बेस है ए एम अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ये आपका ए बी रहा। बेस हो गया √3x और हाइपोटेन्यूज हो गया 2x, ये कट के कितना आ गया √3/2, ठीक। ऐसे ही 10 निकालना है, तो 10 कितना आ जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल टू, ये आपका आ गया बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा बी एम, और अपॉन बेस कितना हो गया ए एम। तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर कितना है x और बी एम √3x, x से x कट गया, आंसर आ गया 1/√3। तो ऐसे काम करना है, ठीक। तो यही वो एंगल हैं जिनको हम स्पेसिफिक एंगल कह रहे थे, और इन्हीं एंगल्स का हमें क्या पता होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पता होते हैं। बाकी एंगल्स को हम इस तरह से नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन एंगल्स का पता करना है कि इन एंगल्स में हमें कैसे काम करना है, ठीक। तो देखो अब इन एंगल पे आगे बढ़े, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यानी इसकी एक टेबल फॉर्म करते हैं पहले, और उस टेबल को याद करने का एक सरल सा तरीका ढूंढते हैं, फिर बात करते हैं आपसे आगे, ठीक। तो देखिए फिर टेबल जो है हमारी, किस तरह से हम इसको फॉर्म करेंगे और इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपका टेबल फॉर्म करने के लिए आप एक ट्रायंगल बनाएंगे रफली, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, तो हम एंगल ए से शुरू करें, ठीक है। इससे कोई परेशानी नहीं। तो ट्रायंगल बनाया, उसके बाद हमें बात करनी है, देखो एंगल हमें पता है, स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से पता है 0 90 45 30 और 60 जो हमने निकाले इस बार, ठीक। तो असेंडिंग ऑर्डर में आना है पहले, तो 0 30 45 60 90 इतने एंगल पता है मुझे, ये मान के चलना था, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो इतने एंगल पता है हमें, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले साइन ए। तो साइन को ढूंढना है, साइन मिल गया तो कहानी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो देखो साइन का आपका, तो साइन में 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या लिखना है उसकी बात करता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर लिख देना है सिंपली, होल नंबर 0 1 2 3 और 4 लिखा। सब पे रूट लगा दो, सब पे क्या लगा दो रूट, और सबको डिवाइड कर दो 2 से, रूट से पर है, हाँ ये आसान काम है। सबसे पहले नंबर लिखिए 0 1 2 3 4,
देन सब पे रूट लगा दिया और डिवाइड कर दिया कितने से, 2 से। अब ये क्या बन गया ओवरऑल, जीरो ही तो है रूट, जीरो का रूट जीरो, जीरो को किससे भी डिवाइड करो आंसर कितना आ गया, जीरो। ये रूट वन होता है 1, तो ये 1/2 आ गया। रूट टू ऐसे ही रहा, और यहाँ 2 को लिख दिया रूट टू इंटू रूट टू, लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू से 1 कट गया, तो ये 1/√2 आ गया। ये ऐसे ही रहा, और हमें पता है 4 का रूट 2 होता है, 2 से 2 कटेगा, कितना आ गया 1। अब ओवरऑल क्या बन गया देखो, 1 सॉरी 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। ठीक, बस इस नंबर को यहाँ लिख दो। तो ये याद करो बस कि आपका साइन को कैसे निकालना है। तो ये हो गया देखो 0 1/2 1/√2 और ये √3/2 और ये कितना 1। बस अब यहाँ से लिखना शुरू करो कॉस में, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी उल्टा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल नहीं, इसका ये ऐसे में लिखा था ना हमने, इसको ऐसे लिखना शुरू करो। यानी फर्स्ट में कॉस में लिख दो 1, फिर इसको उतार दो यहाँ √3/2, फिर इसको उतार दो 1/√2, फिर इसको उतार दो ये 1/2, फिर लास्ट वाला क्या 0। ये कॉस की वैल्यूज आ गई, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने। अब उसके बाद अगला क्या करोगे, देखो 10 में क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। इन दोनों नंबर को क्या कर दोगे डिवाइड, 0/समथिंग इज 0। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा। देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कटा, आंसर आ गया 1/√3। फिर अगला इससे इसको डिवाइड करना है, तो सेम नंबर है तो कट के कितना आ जाएगा 1। फिर इनसे इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा √3, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1/0। ये होता है नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी, या डैश करके छोड़ देना बस इसको ऐसे। ठीक, या तो इन्फिनिटी लिखना है या आपको डैश करके छोड़ देना। ठीक हो गया, या नॉट डिफाइंड लिख देना। अब बस ये 3 वैल्यूज निकल गई ना हमारी, बाकी तो अब आसान है। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, छोड़ दो। कॉसेक, हाँ कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/2 का 2, इसका √2, इसका 2/√3, इसका 1। ऐसी कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन, सेक, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3 √2 2, और ये क्या 0 का इन्फिनिटी। ठीक हो गया इतना। फिर लास्ट है कॉट, इसके इस पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है 0। बस ऐसे काम करना है, समझ गए। तो ये है कहानी, आपका ये टेबल है, इस तरह से टेबल को हमने फॉर्म करना है। तो ये स्पेसिफिक एंगल की बात हम कर चुके हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, यानी हम बात करेंगे 8.2 की। ठीक, तो 8.2 पे क्या काम करना है उस पर बात करते हैं। तो देखिए 8.2 एक्सरसाइज शुरू हो रही है हमारी। इसमें पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इवेल्युएट। कुछ चीज़ें दी हैं हमें, ठीक है। तो इवेल्युएट क्या क्या करना है उसकी बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, फर्स्ट साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो तुम्हें पता होना चाहिए साइन 60 कितना होता है। साइन 60 की वैल्यू टेबल चेक करोगे, अदरवाइज याद करो अब तो। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 इंटू कॉस 30 होता है आपका 1/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 होता है वो √3/2। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो, देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 1 इंटू √3, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा देखो √3, ये कितना बन गया हमारा 1 इंटू √3 हो गया, और अपॉन में कितना 2 2 जा 4। ठीक, तो 60 30, रुकना एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये √3/2 ही है, और ये भी √3 ये 1/2 था, और ये भी 1/2 है। देखना एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। ये आपका साइन 60 तो √3/2 होता है, कॉस 30 भी √3/2 होता है, वो इनके कॉम्प्लीमेंट्री √3/2। ठीक, साइन 30 1/2 और कॉस 60 कितना 1/2, ये देख लेना। ठीक, अब देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगा √3 कितना आ गया 3 आ गया है, और यहाँ 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा एलसीएम 4 आ गया, 3 + 1 हो गया देखो। ठीक, तो ये आ गया 4/4, कट के कितना आ गया ये ओवरऑल 1। तो ये आ गया आंसर। ठीक, इस तरह से काम करना है, बस वैल्यूज़ को याद कर लेना। वैल्यूज़ याद कर लोगे तो आपका आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्व। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसका सेकेंड पार्ट है आपका 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना।
तो ये आपका 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक, इस पे वैल्यूज रखता हूँ तो देखो 2 ऐसे रहा, 10 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो पहले, देखो 10 45 डिग्री और बाहर से क्या लिख दो उसके स्क्वायर को। ऐसे यहाँ भी कॉस 30 लिखो और बाहर से उसके क्या लिखो स्क्वायर को, और साइन लिखो 60 देन बाहर से उसके स्क्वायर को। ठीक है, अब देखो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 2 ऐसे रहा इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है 1, 1 का क्या आ गया ये स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका क्या आ गया है स्क्वायर, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये सेम चीज़ें तो हो गई, तो इससे ये कट गया, और यहाँ क्या आ गया 2 × 1 आ गया है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरह से हमें काम करना है। ठीक, तो वैल्यूज़ रखनी है और आंसर निकालते जाना है। ठीक, तो 8.2 जो है पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ इसमें, बाकी ये मान के चल रहा हूँ कि आप बना लोगे उसको। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसका, इफ 10 a + b इक्वल टू दिया आपका √3 एंड 10 a - b इक्वल टू दिया आपका 1/√3। ठीक, तो हमें पता करना है, फाइंड करना है a एंड b, फाइंड a एंड b, ये ढूंढना है। ठीक है, तो a और b फाइंड तो करना है, लेकिन दिया क्या है उस पर फोकस करो पहले। तो 10 a + b इक्वल टू दिया आपका √3 दिया है। ठीक, तो 10 a + b इक्वल टू √3 दिया है, दूसरा दिया है 10 a - b इक्वल टू कितना 1/√3। अब इस पर फोकस करो जरा, बाकी सब भूल जाओ। 10 की वैल्यू √3 का किस में थी, 10 की वैल्यू √3 थी आपका 60 पर, नहीं 10 की वैल्यू √3 थी 60, यानी 10 60 कितना होता है √3। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये a + b दिख रहा है ना आपको, ये इनडायरेक्टली किसके इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल, तभी तो 10 60 कितना आएगा √3। और यहाँ 10 a - b को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 1/√3 पर, 1/√3 कब होता है 30 पर, तो a - b कितना आ गया 30 डिग्री। समझ गए, a + b कितना 60, a - b 30 क्यों आया, 10 60 ही √3 होता है, यानी a + b की वैल्यू 60 होगी, और 10 30 ही √3 1/√3 होता है, इसलिए। अब इन दोनों को सॉल्व करो, किससे, एलिमिनेशन मेथड से, दोनों को ऐड कर दो तो ये 2a आ जाएगा, और यहाँ कितना 60 + 30 कितना 90 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 90/2, दैट इज 45 डिग्री। और a की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो ऊपर वाले में रखता हूँ, तो a + b इक्वल टू कितना था पहले, वो 60 था, इसका मतलब हुआ कि a कितना है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, विच इम्प्लाइज b इक्वल टू कितना 60 - 45 डिग्री। ठीक, यानी b इक्वल टू कितना आ गया 15 डन। तो ये इस तरह से काम करना है। तो आपका देखो 3rd क्वेश्चन बता चुके हैं, इसमें 4 ही क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स को मिला के। तो हमें क्या करना है, आज का काम हमारा 8.2 को कंप्लीट करके देना, और जिसमें प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन आप बताएंगे, और वो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे समझाएंगे उसको। और दूसरा, इससे अगले एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे हम अगले वीडियो में, अगर आपने काम बेहतर तरीके से करके दिया तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, और काम करते रहना। ये सारे क्वेश्चंस यानी 8.2 आज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मिलता है आपसे नई वीडियो पे।